आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 12.3 का पहला सवाल देखेंगे। इसे करने से पहले हम बेसिक इसके जो सूत्र इसमें लगेंगे उनको देखेंगे हम। अब इसमें हम देख लेते हैं पहले वृत्त। ये है हमारा वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो यहाँ से वृत्त के केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, इसको बोलते हैं त्रिज्या। ये तो आप लोगों को पता होगा। और वृत्त की परिधि से लेके परिधि तक की दूरी और वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा जाती है वो कहलाती है व्यास। यानी कि जो हमारा व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि d बराबर 2r। तो r बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, r बराबर हो जाएगा d/2। ये होता है जो हमारा इस सवाल में लगेंगे। उसमें से एक होता है त्रिज्यखंड का सूत्र। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड पहले देख लेंगे हम। इसमें वृत्त में त्रिज्यखंड क्या होता है, जो देखो हमारे जो वृत्त से जो खंड एक काटा जाता है, जैसे ये वाला खंड है एक, हमने यहाँ पे 2 त्रिज्याओं द्वारा एक त्रिज्यखंड काट दिया है। ये वाला जो यहाँ तक हमने काटा है ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड। तो इसके लिए जो हम सूत्र लगाते हैं वो होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब हम देखेंगे पहला सवाल। इसमें दिया है आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर और PR बराबर 7 सेंटीमीटर हो और O वृत्त का केंद्र है तब। और जो हमारा ये वाला चित्र बना है इसमें थोड़ा गलत बना है। इसको हम अब रफ देखेंगे। जो हमारा ये वाला सवाल है पहला, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। जो ये छायांकित भाग है ये वाला और ये नीचे दिख रहा है ये इतना, इन दोनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि PQ, तो हमें हमारे यहाँ पे PQ और ये R। जो PQ रेखा दी है वो कितनी लंबी है, 24 सेंटीमीटर। ये हो गई 24 सेंटीमीटर। और जो ये वाली हमारी PR है, यानी कि ये वाली जो आधार है हमारा, जो ये तो लंबा हो गया हमारा और ये हो गया आधार। तो आधार कितना दिया है हमारा, 7 सेंटीमीटर। और ये हमारे जो ये वाला कर्ण है और ये एक प्रकार से जो हमारा वृत्त है ये क्या है, एक वृत्त का व्यास है इतना। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें व्यास की जो लंबाई है वो तो हमें पता नहीं है। तो हम कौन से वाले सूत्र से हम निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से। हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है हमारा। तो हमारा लंब कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो हमारा हो गया 7 का स्क्वायर। और हमें क्या है, ये कर्ण निकालना है और ये हमारा वृत्त का भी व्यास भी है। और ये हमारा ये त्रिभुज है PQR, इसका क्या है, ये कर्ण है, कर्ण वाली रेखा। तो हम कर्ण को K से लिख लेंगे यहाँ पे। तो K स्क्वायर बराबर, अब 24 का वर्ग कितना होता है, तो 24 का वर्ग होता है 576। यानी कि हम 24 का गुणा 24 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। और ये वर्ग को हम ऐसे लिख सकते हैं, 24 गुणा 24 को गुणा करेंगे तो 576 आ जाएगा हमारा। प्लस 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, 7 7 49। अब 576 और 49 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 625। तो यहाँ से जो हमारा स्क्वायर है, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या चढ़ेगा, अंडर रूट। तो K बराबर अंडर रूट 625। और जो हमारे ये 625 दिया है तो इसको हम कैसे वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 25 का वर्ग। ये हमारा 25 का वर्ग होता है 625। तो हमने इसको वर्ग के रूप में लिख लिया।
और जो वर्ग होता है ये स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर से क्या होता है, अंडर रूट कट जाता है। तो हमारे पास के बराबर कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। जो हमारा व्यास आया है, ये वाली जो रेखा है वो कितनी आई है, 25 सेंटीमीटर। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये हमारा, तो समकोण त्रिभुज यानी कि ये पूरा, एक तो ये हमारा पूरा वृत्त हो गया। हमें इस वाले वृत्त, जो अर्धवृत्त है, हम इसमें इस वाले अर्धवृत्त से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा अर्धवृत्त है ये वाला पूरा, इस वाले अर्धवृत्त में से हम इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले, यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बराबर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से हम कितना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हमें कौन सा माइनस करना है, समकोण त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। यही करेंगे हम, क्योंकि हमें इतने से कोई मतलब नहीं है, हमें अर्धवृत्त में से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को इतने को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हम किसी चीज़ को आधा करते हैं तो उसमें कितने का, 2 का भाग लगाते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो पाई का मान हमारा कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान, अब जो हमारी ये व्यास है ये कितनी आई है, 25 सेंटीमीटर। तो हमारा त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या बराबर हमने आपको बताया आर बराबर क्या होता है, D/2। तो D यानी कि 25 बट्टे कितना हो जाएगा, 2। तो जो आर आएगी वो कितनी आएगी हमारी, 25/2। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 25/2 गुणा 25/2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने 2 बार लिखा है इसको, और एक ये वाले 2 हमें यहाँ पे एक बार और गुणा करना पड़ेगा, 1/2 माइनस इसमें से 1/2 ये वाले, और जो आधार दिया है हमारा कितना दिया, 7, तो 7 का गुणा ऊंचाई हमारी कितनी दी है, 24, तो हम यहाँ लिखेंगे 24। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 2 से हम इसे काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 11 बार, और इसमें इतना कटेगा नहीं इधर। अब इसमें देख लेंगे 2 से हम इसे काटेंगे तो ये वाक कितने बार कट जाएगा, 12 बार। 2 से हम 24 को काटेंगे तो 12 बार, तो 12 का गुणा 7 में करेंगे तो हमारा आएगा 84। 12 सत्ते 84 माइनस किया है हमने, माइनस। अब 25 का और 25 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 625 बट्टे, और 2 ये 2 ये, तो 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, तो नीचे लिखेंगे हम 28, और ऊपर हमारी ये 11 और बचे हैं तो हम इसमें 11 का गुणा करेंगे। तो ये संख्या है हमारी, तो 11 का गुणा हम 625 में करेंगे, और इसमें से हम 28 जो 84 है उसे हम माइनस करेंगे हम यहाँ पे। तो हम पहले यहाँ पे कर लेते हैं इसको, तो 625 में 11 पढ़ेंगे तो 11 पंजे 55 के 5 हासिल लगा 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 के 7 हासिल लगा 2, 11 छिक्का 66, 66 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे 68, 68 बट्टे 28 माइनस करेंगे इसमें से 84। अब क्या इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हमारी बन गई माइनस वाली भिन्न, यानी घटाए वाली भिन्न बन गई। इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, या फिर इसका गुणा इस वाली संख्या में और 28 का गुणा इस वाली संख्या में कर देते हैं, तो हमारी भिन्न सॉल्व हो जाएगी, और 28 का गुणा 1 में। तो हम पहले करेंगे 28 का गुणा 1 में करेंगे तो 28 आ जाएगा हमारा, और 1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6875 ही आएगा हमारा, माइनस।
अब 28 का गुणा 84 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हम यहाँ करके देख लेते हैं। 84 गुणा 28, तो हम इसको डायरेक्ट वैदिक गणित वाली वो विधि से करेंगे। तो 8 चौक 32 के 2 हासिल लगा 3, पहले सीधा सीधा गुणा करेंगे। 8 चौक 32 के 2 हासिल लगा 3। अब 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 8 64 और 8 दू वो 4 दूनी 8, 64 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 और 3 कितने हो जाएंगे, 75। 75 के 5 हासिल लगा 7, 75 के 7 हो गए। अब यहाँ पे अब 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने हो जाएंगे, 23। तो यह आ जाएगा हमारा 2352। तो 2352 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5 में से 2 गए तो बचेंगे 3, 7 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 2, और 8 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 5, और 6 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 4, और बट्टे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, पर पॉइंटों में आएगा। पर हमारी जो NCERT वाली जो किताब है उसमें इतना ही आंसर दिया है, 4523/28 इसका आंसर हो जाएगा छायांकित बाग का क्षेत्रफल का। अब हमारा दूसरा सवाल करेंगे हम, छायांकित बाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज AOC बराबर 40 डिग्री, यानी कि इसका कोण दिया है वो 40 डिग्री है। अब हम इसे कॉपी पे सॉल्व करेंगे। हमारा दूसरा सवाल है, हमने चित्र बना लिया यहाँ पे। हमें ये वाला छायांकित वाला ये वाला क्षेत्रफल है जो हमें किताब में बताया है, इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल, इतने का निकालना है। और जो हमारी त्रिज्याएं दी हैं इसमें 7 सेंटीमीटर, वो दी है यहाँ से वृत्त के केंद्र O से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। और जो दूसरी वाली त्रिज्या है वो कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से लेके और ये वाली दूसरी वाली परिधि तक की दूरी ये दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी 14 सेंटीमीटर। और जो इसका कोण दिया है वो दिया है 40 डिग्री का इस वृत्त का। और हमसे पूछा है इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ये वाला आप इसमें देख रहे होंगे पूरे वृत्त में ये हमारे दो त्रिज्यखंड बन रहे हैं। एक तो हमारा छोटे वाले वृत्त के लिए त्रिज्यखंड बन रहा है इतना एक त्रिज्यखंड बन रहा है छोटा वाला, और एक बन रहा है इस पूरे के लिए बड़े वाले के लिए त्रिज्यखंड बन रहा है। यानी कि हमारे 2 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। तो 2 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है इसकी त्रिज्या को हम क्या मान लेंगे, ये वाली हमारी एक प्रकार से त्रिज्या हो गई बड़े वाले वृत्त की। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 14 दी है। तो बड़े वाली त्रिज्या को हम कैपिटल R से दर्शाएंगे, और जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या दी है इसके लिए हम स्मॉल r से दर्शाएंगे, यानी कि 7। ये हो गई। अब इसमें एक बात देखेंगे यहाँ पे समझने की है कि ये बड़े वाले वृत्त जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है ये वाला, इस वाले में से हम छोटे वाले त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे तो हमारा ये छायांकित भाग वाला क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का सूत्रफल हमने आपको बता दिया है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो थीटा 360 पाई r, यहाँ पे हम बड़े के लिए लगाएंगे तो बड़े के लिए हमने त्रिज्या क्या मानी है, कैपिटल R, तो हम r² माइनस थीटा छोटे वाले वृत्त के लिए हमने त्रिज्या के स्मॉल r मानी है तो स्मॉल लिखेंगे यहाँ पे। तो 360 थीटा 360 गुणा पाई r², ये करेंगे। अब इसमें क्या है, हमारा थीटा 360 और जो पाई है वो दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे।
थीटा 360 और पाई को कॉमन ले लिया तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगी और यहाँ पे बचेगी स्मॉल आर स्क्वायर, ये दोनों बचेगा। और जो हमारा थीटा दिया है यानी कि जो कोण है ये वो कितने का बन रहा है, 40 डिग्री का, तो हम लिख लेंगे थीटा बराबर 40 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा बराबर 40 डिग्री रख दिया हमने और बट्टे 360 गुणा पाई का मान कितना है 22/7 हमने रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे बड़ी आर का मान कितना दिया है, बड़ी त्रिज्या का मान दिया 14, तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर माइनस छोटी आर की मतलब जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी दी है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 9 बार और हमारा इसमें कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ लिख लेंगे 22/7 निम 63, तो ये हो गया 63 हमारा गुणा। और ये 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग होता है 196 माइनस 7 का वर्ग कितना होता है 49, इतना हो गया। अब इसे 196 में से 49 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 में से 9 जाएंगे नहीं तो यहाँ से डायली यहाँ हो गए 16, 16 में से 9 गए तो हमारे पास बचेंगे 7 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 4 गए तो हमारे पास बचेंगे 4 और 1 का 1, तो ये हमारे पास आएगा 147। तो 147 इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, 22/63 गुणा 147, तो 7 से ये कट जाएगा 7 निम 63 और 7 से ये कट जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 3 से भी कट जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21। अब 7 का गुणा हम 22 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम अब तीसरे सवाल करेंगे, यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये सभी कैसी हो जाएंगी, 14 सेंटीमीटर की हो जाएंगी सभी भुजाएं। इसमें दिया है और तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। ये हमारे कैसे हैं, एक अर्धवृत्त ये है और एक अर्धवृत्त ये है, इतना है हमारा अर्धवृत्त। अब इसमें क्या है कि अर्धवृत्त का ये वाला क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा एक, हम इधर गोला कीट दें, इधर भी एक अर्धवृत्त बना दें इधर, तो हमारा ये पूरा कैसा हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। तो ये वाले हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा व्यास, ये वाला पूरा। और हमारा व्यास कितना दिया है इस हिसाब से 14, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर सूत्र होता है D/2। जो हमारा व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो हम आर बराबर D/2। तो डी का मान हमारा कितना दिया है 14, तो 14/2, 2 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। आर बराबर जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर ये वाली, और इसकी भी 7 ही आएगी क्योंकि ये दोनों वृत्त एक वर्ग में है, अर्धवृत्त हैं, 2 अर्धवृत्त बनाए हैं और हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वर्ग है पूरा, तो वर्ग वाले क्षेत्रफल में से हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमारे पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, और ये हमारा वर्ग है तो वर्ग यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग वाले ही पूरा हमारा एक वर्ग है तो वर्ग वाले में से जो वर्ग के क्षेत्रफल में से हम 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल वर्ग का, माइनस और 2 अर्धवृत्त, तो 2 गुणा अर्धवृत्त का मतलब क्या है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है
पाई आर स्क्वायर होता है। और किसी को हम आधा करेंगे यानी कि अर्धवृत्त है, तो हम आधा करने के लिए क्या 2 से भाग करते हैं, तो हम इसमें 2 से भाग कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा अर्धवृत्त, यानी कि इतने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। अब ये 2 से हम 2 कट जाएंगे हमारे। अब यहाँ पे भुजा है, तो भुजा कितनी है हमारे वर्ग की, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो भुजा है 14, तो 14 गुणा 14 माइनस पाई का मान हमारे के पास कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे पाई का मान। और आर है यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या वो कितनी निकाली है हमने, 7 सेंटीमीटर निकाली। तो यहाँ लिखेंगे 7 गुणा 7, ये लिख दिया हमने। अब 7 से क्या होगा, 7 कट जाएगा। 7 का गुणा हम 22 में करेंगे तो हमारा आएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 से 54, इतना आ गया। और भुजा स्क्वायर है तो हम 14 गुणा 14 में करेंगे तो हमारा आएगा 1 से 96 माइनस। जब 1 से 96 से हम 1 से 54 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे। और यहाँ पे 9 में से 5 गए तो बचेंगे 4, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा चौथा सवाल दिया है, आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। अब ये वाला हमारा चित्र दिया है, इसमें ये वाला एक वृत्त है जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्तीय चाप खींचा है यहाँ तक। और ये त्रिभुज है हमारा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। हमारे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, एक तो समबाहु त्रिभुज होता है और दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा अलग होती है। और विषमबाहु त्रिभुज में क्या होती हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो हमारे जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, यानी 60 डिग्री का कोण होता है प्रत्येक का, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अब हम इसे देखेंगे कॉपी पे हल करके। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा दिया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज है हमारा ओ ए बी, ये वाला हो जाएगा हमारा, यहाँ से मान लो ओ, इसे मान लो ओ ए और बी। जो हमारा वृत्त का केंद्र होता है उसे हम ओ से दर्शाते हैं, ये हो गया। अब इस हिसाब से हमारा जो ये वाला है केंद्र है वृत्त का, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चाप खींचा गया है वो 6 सेंटीमीटर का है। 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं, 6 सेंटीमीटर जो चाप है। और वृत्त के केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। यानी कि जो आर बराबर हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। यानी जो चाप दिया है वो कितने का हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर ये वाला काट यहाँ तक कटा होता ये पूरा, तो हमारा ये क्या हो जाता है, एक त्रिज्यखंड हो जाता वृत्त का। और हमें निकालना है वृत्त के इस छायांकित पूरे, इस वृत्त का भी निकालना है और त्रिज्यखंड का भी निकालना है, इस त्रिभुज का भी निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज का। तो इसमें क्या है, अगर हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमारा क्या है, ये वाला भी 2 बार जुड़ जाएगा। जो ये त्रिज्यखंड वाला क्षेत्रफल है ये हमारा किस बार 2 बार जुड़ जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है इसमें से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। उसके बाद माइनस करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा वृत्त है पूरा, इस वृत्त में से हम इतने त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे पहले। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिज्य
खंड का क्षेत्रफल। अब जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कौन सा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने आपको बताया है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। यही होता है हमारा त्रिज्यखंड का वो क्षेत्रफल। और जो हमारा ये वाला कोण है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है ये वाला त्रिज्यखंड का, तो हमने आपको बताया है जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है उसके जो सभी कोण कैसे होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, यानी कि 60 डिग्री के होते हैं। जो हमारा कोण हो जाएगा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये वाला भी 60 है और ये वाला भी 60 है और ये वाला भी 60 है। तो हम जो थीटा बराबर रखेंगे वो कितना रखेंगे, 60 इसकी जगह। तो पाई का मान हम यहाँ पर रखेंगे 22/7 गुणा आर का मान हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 गुणा 6 रखेंगे यहाँ पे, माइनस थीटा बराबर हमारा कितना है, थीटा बराबर दिया 60, तो 60/360 गुणा 22/7 और गुणा आर हमारी कितनी दी है, त्रिज्या हमारी त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 6। अब हम इसे काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 6 बार, 6 से एक 6 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 6 का गुणा हम 22 में करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13/7 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 13 यहाँ 132/7 माइनस। अब यहाँ पे क्या है हमारा 22 है और यहाँ पे 6 रंग 36, 36 का गुणा हम 22 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हम यहाँ पे करेंगे 22/36। वैदिक वाली गणित विधि से करेंगे, पहले हम सीधा सीधा गुणा करेंगे, फिर कैंची का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद सीधा सीधा। पहले 6 दूनी 12, सीधा सीधा करेंगे 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल लगा 1। अब कैंची करेंगे 6 का गुणा 2 में और 3 का गुणा 2 में करेंगे, तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 6 और 12 कितने हो जाएंगे 18, 18 और 1 हासिल का कितने हो जाएंगे 19, हासिल लगा 1। और अब करेंगे सीधा सीधा, 3 दूनी 6 और 1 7, तो हमारा जो आएगा आंसर 22 का गुणा और 36 में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 792। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 792/7। अब हम इसी ये वाली हमारी एक बन गई साधारण। तो साधारण बनने में क्या होता है, हर समान होते हैं, तो हर समान है तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे केवल 7, और 792 में से 132 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, 2 में से 2 गए तो हमारे पास बचेगा 0, 9 में से 3 गए तो हमारे पास बचेंगे 6, और 7 में से 1 गया तो बचेंगे 6। अब जो हमारा आया है, जो इतना निकाल के इस त्रिज्यखंड को हमने माइनस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, और इस पूरे वृत्तखंड का जो वृत्त का क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है, 660/7। अब हम इसमें कितने माइनस, इसमें हम जोड़ेंगे इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें हम जोड़ेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कितना 660/7 प्लस यहाँ पे √3/4। अब हमारी जो भुजा दी है त्रिभुज की वो कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी है। यहाँ पे बोला है सवाल में, जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समद्विबाहु त्रिभुज का AOB के शीर्ष O केंद्र पर मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो हमारी जो त्रिभुज की भुजा दी है एक, वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 12 होगी और ये भी 12 होगी। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो 12 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम भुजा स्क्वायर है तो 12 गुणा 12 इतना हो जाएगा। अब हम इसे 4 से काट देंगे, 4 × 12। अब इसमें गुणा करेंगे 12 का और 3 का तो हो जाएगा 36, यानी कि 12 × 36 √3 हो जाएगा। और यहाँ पे जोड़ेंगे हम 660/7 प्लस, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। NCERT किताब में हमारा दिया है 660/7 प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा।